Good morning children. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे हैं? ठीक है यस बेटा, मैम। ठीक है। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 42। सभी बच्चे संस्कृत सुरभि निकाल लीजिए और पेज नंबर 42 निकालिए। आज हम लोग चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबों ने निकाल लिया? सभी बच्चे निकाल लिए? यस मैम। ठीक है बेटा, चलिए। तो बेटा चैप्टर का शीर्षक क्या है? क्षमस्व महर्षि। चैप्टर का क्या शीर्षक है? क्षमस्व महर्षि, मतलब हे महर्षि मुझे क्षमा करें। संबोधन चिन्ह लगा हुआ है महर्षि के बाद, देख रहे हैं? संबोधन चिन्ह लगा हुआ है महर्षि के बाद, क्षमस्व महर्षि। तो बोल रहा है कि महर्षि मुझे क्षमा करें। कौन से महर्षि हैं, क्या हैं? तो ये आप लोग नीचे चित्र जो दिया हुआ है, ये चित्र देखकर आप लोग समझ जाएंगे कौन से महर्षि हैं। किनका चित्र है बेटा? स्वामी दयानंद। हाँ, वेरी गुड, स्वामी दयानंद। तो चलिए आइए हम लोग अब पाठ पढ़ते हैं। भारते अनेके महापुरुष अभवन्। भारत में अनेक महापुरुष हुए। महर्षि दयानंद तेषु प्रमुख आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रमुख थे। तस्मिन् काले, मतलब उस समय, तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतिया प्रचलिता आसन। उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थीं। कुरीतियाँ माने क्या होता है बेटा? बुराइयाँ। तो जैसे कौन कौन सी बुराइयां फैली हुई थी? यथा, जैसे अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। भारत में अनेक महापुरुष हुए, दयानंद उनमें प्रमुख थे। उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थीं, जैसे अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एता सर्वा निवार्यन, इन सबों के निवारण के लिए वेद धर्म च प्रचार्यन, और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि ने सारे भारत का भ्रमण किया। तो दयानंद ने सारे भारत का भ्रमण क्यों किया? ये जो कुरीतियाँ समाज में फैली हुई थी, स्त्री और शिक्षा, अंधविश्वास, बाल विवाह, जाति प्रथा, इन सब कुरीतियों को दूर करने के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए महर्षि दयानंद ने सारे भारत का भ्रमण किया। सत्यासतस्य ज्ञानार्थ सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद की प्रसिद्ध पुस्तक ग्रंथ कौन सी है? इनके द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश। महर्षि दयानंद अति क्षमाशील अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अति क्षमाशील भी थे। क्षमाशील माने लोगों को माफ कर देते थे। अति मीन्स बहुत ज्यादा, है ना? अपि, अपि क्या है बेटा? अव्यय है, और अपि का अर्थ होता है भी। तो महर्षि दयानंद बहुत क्षमाशील भी थे। एकदा सह काशी नगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्ये सह अतिष्ठत्। एक बार वे काशी नगर में गंगा के किनारे एक कुटिया में एक शिष्य के साथ ठहरे। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। तो तत्र समीपम, उसी के नजदीक एक यात्री भी ठहरा हुआ था। ईर्ष्या सह यात्री महर्षि कुटीरम आगत्य अकारणम ए महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्यावश वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर महर्षि को दुर्वचन, तो बुरे वचन, गालियां देने लगा। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मीन्स ज्ञानी।
जितेन्द्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांतिचितेन एव तिष्ठति स्म। जितेंद्रिय महर्षि सभी कुछ सुनकर शांति पूर्वक बैठे रहे। सह कदापि न प्रत्युत्तरत, उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। शिष्या क्रुद्धा भवन, महर्षि तान चिंता मा करो तुष्णिम भवत इति अकथ्यत। उनके जो शिष्य थे तो वो बहुत क्रोधित हुए कि ये आदमी आकर मेरे महर्षि को इतनी गालियां दे रहा है और महर्षि कुछ नहीं बोल रहे हैं। महर्षि अपने शिष्य की सारी बातों को समझ गए और उसने कहा चिंता, शांत रहो, चिंता मत करो। महर्षि कथयति स्म यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति। महर्षि ने कहा एक दिन यह स्वयं सरल मतलब सही ठीक हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। एक दिन एक आदमी प्रचुर मात्रा में फल लेकर स्वामी के पास आया। महर्षि दयानंद कानिचित मधुरानि रसयुक्तानि फलानि वस्त्रे बद्ध्वा में बांधकर तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। महर्षि दयानंद ने उनमें से कुछ फलों को एक कपड़े में बांधकर अपने शिष्य को दिया और बोला जाकर उसे उस यात्री को दे आओ। सह शिष्य औचिन्त्यत, वह शिष्य सोचा सह यात्री तो प्रतिदिनम अत्र आगत्य अकारणम एव कटुवचनानि कथयति। यह यात्री तो प्रतिदिन बिना मतलब का अकारण आकर गालियां दे जाता है। किमर्थम तदा तस्मै तानि फलानि, तो क्यों उसके लिए ये फल दिया जा रहा है। शिष्यस्य भावम अवगत्य, अवगत्य में कौन सा प्रत्यय है बेटा, हम लोगों ने पढ़ा है ल्यप प्रत्यय है। आ जोर गम जोर ल्यप, अवगम्य या अवगत्य समझकर। शिष्यस्य भावम अवगत्य महर्षि और कथ्यत, महर्षि ने कहा चिंता मा कुरु, चिंता मत करो। तस्मै यात्री ने फलानी दत्वा आगच्छ, उस यात्री को फल देकर आ जाओ। गुरु आज्ञाया शिष्य यात्रिनः समीपम गत्वा अवदत्, गुरु की आज्ञा मानकर वह शिष्य यात्री के समीप नजदीक गया और बोला। अवदत् माने बोला। अवदत् इति पदे कः लकार, कौन सा लकार है अवदत्, बोलो बेटा। लंग लकार, हाँ भूतकाल जो बीत चुका है ना। अवदत् बोला, पास्ट टेंस। और समीपम गत्वा, गत्वा इति पदे का प्रत्यय, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, अक्त्वा, वेरी गुड। हाँ गम जोड़ अक्त्वा, गत्वा जाकर। अस्माकं स्वामिना भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितवान्, उसके नजदीक जाकर वह शिष्य बोला ये मेरे स्वामी ने आपके लिए ये फल भेजा है, कृपया स्वीकरोतु, कृपया स्वीकार करें। असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्, वह असहिष्णु मीन्स असहनशील, वह असहनशील यात्री फिर से पुनः दुर्वचनानि माने खराब वचन, बुरे वचन बोलना शुरू किया। शिष्य महर्षि उपगत्य सर्ववर्णितवान, शिष्य जो है महर्षि के नजदीक जाकर, उपगत्य उप मीन्स नजदीक, उपगत्य जाकर सर्वम वर्णितवान सभी कुछ बताया। महर्षि एकम संदेशम दत्वा पुनः शिष्यम तत्र प्रेषितवान, महर्षि ने एक संदेश देकर पुनः उस शिष्य को उस यात्री के समीप भेजा। शिष्य तत्र गत्वा कथयत्, शिष्य वहाँ जाकर बोला। अस्माकं स्वामी कथयति, मेरे स्वामी कहते हैं यत् अमृत वर्षाया भवतः बहुशक्ति नष्टा, पुनः अमृत वर्षाये शक्तिं प्राप्तुं एतानि मधुरानि रसयुक्तानि फलानि स्वीकरोतु। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी ने कहा है तुमने जो अमृत वर्षा की है उसमें तुम्हारी बहुत सारी शक्ति नष्ट हो गई होगी, तो पुनः अमृत वर्षा करने के लिए है ना तुम इन मीठे फलों को स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, श्रुजोर अक्त्वा श्रुत्वा सुनकर, सह यात्री लज्जितः भूत्वा, वह यात्री लज्जित होकर, भूत्वा मीन्स अक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है, होकर, भू जोड़ अक्त्वा भूत्वा। अब अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, करके अर्थ में, वेरी गुड। भूत्वा है ना, वह सह यात्री लज्जित भूत्वा लज्जित होकर, धावित्वा च और दौड़कर, महर्षि समीपम आगत्य, महर्षि के समीप आकर, आ जोर गम जोर लेप आगत्य माने आकर, पादयो पतित्वा
पतित्वा और कथ्यत, चरणों पर गिर पड़ा और बोला, क्षमस्सु महर्षि क्षमस्सु, मुझे क्षमा करें महर्षि, मुझे क्षमा करें, अहम अपराधी अस्मि, मैं अपराधी हूँ, भवान देवा, आप देवता हैं, क्षमस्सु क्षमस्सु, क्षमा करें क्षमा करें, इदम सर्वम दृष्ट्वा, यह सब देखकर, दृश्योर अक्त्वा दृष्ट्वा, शिष्या चकिता सन, शिष्य चकित हुआ। तो क्या था, तो शुरू में जब वो आकर दुर्वचनानी बोलता था और ये उसके लिए फल भेजे, तो उसे बहुत गुस्सा आया शिष्य को कि वह यात्री इतना अकारण आकर इतना गाली देता है, दुर्वचन बोलता है, और उसके लिए फल क्यों भेजा जा रहा है, या आकर दुर्वचन बोलता था, उसे बुरा लगता था। उसकी बातों को समझकर स्वामी दयानंद ने क्या कहा, शांत रहो, चिंता मत करो, शांत रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि यह खुद समझ जाएगा, सरल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उस टाइम में उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे ठीक हो जाएगा। तो फिर कुछ लोगों ने कुछ मीठे फल दे गए स्वामी दयानंद को। उन्होंने उस मीठे फलों से कुछ मीठे फलों को कपड़े में बांधकर अपने शिष्य को दिया कि जाकर उसे दे आओ। फिर शिष्य ने सोचा कि वह आके दुर्वचन बोलता है, गाली देता है, और उसके लिए फल क्यों भेजा जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, एक दिन वह सही हो जाएगा। स्वामी ने कहा, वह जाकर दिया, फिर वह दुर्वचन बोलने लगा। तो महर्षि ने क्या संदेश देकर, देखो कितनी अच्छी संदेश, उन्होंने डांटा नहीं, गुस्साया नहीं, कितने अच्छे शब्दों में उन्होंने सारी बातें उसे समझा दी और वो सारी बातें समझ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने क्या संदेश दिया, तुम जो इतनी अमृत वर्षा करते हो, कितनी कटु व्यंग मतलब है ना, तुम जो इतने अमृत वर्षा करते हो, उसमें तुम्हारी सारी शक्ति नष्ट हो गई होगी। फिर जो तुम अमृत वर्षा करोगे तो उसके लिए तुम्हें शक्ति चाहिए, तो इसके लिए तुम इस फल को स्वीकार करो। जब इतना सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, है ना। वह दौड़ता हुआ स्वामी के पास गया और उस चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, महर्षि मुझे क्षमा करें, मैं अपराधी हूँ, आप देवता हैं, मैंने गलती की है। यह सब देखकर शिष्य आश्चर्यचकित हुआ। उसे आश्चर्य लगा कि देखो सच में इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। शुरू में जब वो बोलता था तो स्वामी बोलते थे ना, चिंता मत करो, शांत रहो, एक दिन ऐसा आएगा जो सरल हो जाएगा, सब समझ जाएगा। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 4 क्षमस्व महर्षि। तो स्वामी दयानंद के विषय में इस चैप्टर में सारी बातें बताई गई हैं कि उस टाइम में हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थीं, जैसे अंधविश्वास, विधवा, ये बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। तो इन सबों के दूर करने के लिए और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि दयानंद ने सारे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने एक गंगा किनारे काशी नगर में गंगा किनारे एक कुटिया में ठहरा, वहाँ बगल में एक यात्री भी ठहरा। वो आकर ईर्ष्यावश की स्वामी की इतनी चर्चा है, इतनी तारीफ होती है, लोग इनके गुणगान करते हैं, ईर्ष्यावश आकर उन्हें गालियाँ दे जाता था। तो जो दयानंद के शिष्य थे उन्हें बहुत बुरा लगता था कि आकर अकारण ही बिना कारण के ये गाली दे जाता है। तो महर्षि दयानंद उसे समझाते थे, चिंता मत करो, शांत रहो। फिर एक दिन कुछ लोगों ने, जो उनसे कुछ लोग मिलने आते थे, कुछ मीठे फल उन्हें दिए। महर्षि दयानंद ने उन मीठे फलों में से कुछ फलों को कपड़े में बांधकर उस यात्री के समीप अपने शिष्य के द्वारा भिजवाया। वह यात्री फिर दुर्वचन बोलना शुरू कर दिया। तो शिष्य आकर अपनी महर्षि को सारी बातें उसने बताई। तो महर्षि ने कहा कि जाओ दे आओ और कहना कि मेरे स्वामी ने एक संदेश भेजा है कि अमृत वर्षा के लिए अमृत जो तुम वर्षा करते हो, तुम्हारी बहुत शक्ति नष्ट हो गई होगी, उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इन फलों को स्वीकार करो। इतना कहना था। उस शिष्य का उस यात्री को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह दौड़कर स्वामी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा मांगी। ठीक है बेटा, आइए अब हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। कुरीतियाँ मीन्स क्या होता है, बुराइयाँ। हाँ, बुराइयाँ। क्षमाशील मीन्स सहनशील। बद्ध्वा का क्या अर्थ होता है बेटा, बांधकर। बद्ध्वा, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, अक्त्वा, बद जोड़ अक्त्वा, बद्ध्वा। प्रेषितवान, भेजा। किमर्थम का किस लिए।
अवगत्य मीन्स समझकर, जानकर। असहिष्णु माने असहनशील। उपगत्य मीन्स समीप जाकर, नजदीक जाकर। क्षमस्व मीन्स क्षमा करें। अब बेटा टर्न द पेज नंबर 40, पेज नंबर 44। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 निकाल लिया आपने? सब बच्चे पेज नंबर 44 निकाल लिए? यस ठीक है। Yes, हाँ ma'am. तो देखिए बेटा, अभ्यास है। पहला अभ्यास है पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा न। पाठ को पढ़ें और लिखें आम अथवा। आम का क्या अर्थ होता है? हाँ, है ना? तो आम अथवा नहीं। पहला क्या है? किम महर्षि दयानंद वेद धर्मस्य प्रचार्यम अकरोत्। आम, वेरी गुड। आम। किम महर्षि शिष्या अपि तेन सह अवसन्। आम। क्या महर्षि के साथ शिष्य भी रहते थे? हाँ, आम, वेरी गुड। तीसरा है किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोधित हुए? क्रोधित हुए? नहीं। हाँ, वेरी गुड। किम महर्षि दयानंद मिष्ठान्नं प्रेषितवान। बेटा किनके घर से माइक ऑन है? क्या महर्षि दयानंद क्रोधित हुए? सारे बच्चे अपना माइक बंद कर लीजिए। ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक एंड ऑन योर वीडियो। तिलक उपाध्याय, आपका माइक ऑन है और आपके घर से आवाज आ रही है बेटा। सारे बच्चे अपना माइक ऑन कर लीजिए। सभी कोई अपना माइक ऑफ कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए बेटा, किम महर्षि दयानंद क्रुध्यति स्म। क्या महर्षि दयानंद क्रोधित हुए? अपराजिता माइक बंद कर लीजिए बेटा। अपराजिता, सूर्यम राज, उसके बाद देखिए चौथा नंबर, किम महर्षि दयानंद मिष्ठान्नं प्रेषितवान। क्या महर्षि दयानंद ने मिठाई भेजा था? नहीं। उसके बाद है किम अन्ते शिष्या विस्मिता अभवन्। क्या अंत में शिष्य विस्मित हुआ? आम। हाँ, विस्मिता का अर्थ आश्चर्यचकित, विस्मित। किम यात्री अन्ते लज्जिता अभवत्। क्या यात्री अंत में लज्जित हुआ? आम, वेरी गुड। बेटा अपना माइक आप लोग बंद कर लीजिए ना, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2। ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषाया प्रदत्त अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए अव्यय पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। महर्षि भारते डैश अभ्रमत। क्या होगा बेटा? सर्वत्र। हाँ। महर्षि दयानंद डैश क्षमाशील आसीत्। क्या होगा? अतीव, वेरी गुड। डैश सह काशी नगरे गंगाया तटे अतिष्ठत्। एकदा। हाँ, वेरी गुड। तत्र समीपम डैश एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। एव का क्या अर्थ होता है? एव का क्या अर्थ होता है बेटा? ही। एव का अर्थ होता है ही, अव्यय है एव। तत्र समीपम एव माने वहाँ नजदीक में ही, एक यात्री अपि अतिष्ठत्। उसके बाद देखिए पांचवा है एकदा एकः जन प्रचुरानि फलानि डैश आनयत्। तत्र। हाँ, वेरी गुड। अब सी क्वेश्चन नंबर 3।
मंजूषाया उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। विपरीत मीन्स क्या होता है? उल्टे अर्थ वाले शब्द, है ना, उल्टे मीनिंग वाले शब्द। तो मंजूषा से उचित विपरीत पद चुनकर लिखें। पहला है सत्यम। सत्यम का विपरीत क्या होगा बेटा? असत्यम। असत्यम। हाँ, असत्यम, वेरी गुड। सहिष्णु। असहिष्णु। असहिष्णु, वेरी गुड। समीपम। समीपम का क्या होगा? दूरम। दूरम, वेरी गुड। कटु वचनानी। मृदु वचनानी। हाँ। गत्वा। आगत्य, वेरी गुड। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलें और लिखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है? महर्षि दयानंद कस्या तटे अतिष्ठत्। वन वर्ड आंसर है, एक पदेन उत्तरत्। क्या होगा? गंगायाः तटे। गंगायाः तटे। दूसरा क्वेश्चन है अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। अन्यस्मिन् कुटीरे कः वसति स्म। क्या होगा बेटा? यात्री। तीसरा क्वेश्चन है अपराधी कः आसीत्। अपराधी कौन था? यात्री, वेरी गुड। हाँ। फलानी कीदृशानि आसन्। मधुरानी, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अपराजिता, आयुष एंड सात्विक। माइक बंद कीजिए। फलानी कीदृशानि आसन् मधुरानी। अब क्वेश्चन नंबर 5। दयानंद फलानी कस्मिन् बाध्नति। दयानंद ने फल को किस चीज में बांधा था? वस्त्रे। हाँ, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6। शिष्य तत्र गत्वा अकथयत्। अत्र अव्ययपदम किम? तत्र। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। अब सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। सारे बच्चे लिख रहे हैं ना कि नहीं लिख रहे हैं? बोलिए। हाँ, लिख रहे हैं तो लिखिए। बाद में नहीं बोलिएगा कि मैम और मुझे सारे बच्चे लिख के दिखाएंगे। आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है महर्षि दयानंदस्य काले का कुरीतियाँ व्याप्ता आसन। महर्षि दयानंद के समय में कौन सी कुरीतियाँ फैली हुई थीं? तो देखिए बेटा, सी पेज नंबर 42। ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 42। कौन सी कुरीतियाँ फैली हुई थीं? तस्मिन् काले समाजे अनेका कुरीतियाँ प्रचलिता आसन यथा अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। तो आप लिखेंगे महर्षि दयानंदस्य काले का के बदले पेज नंबर 42 का सेकेंड लाइन में जो दिया हुआ है कुरीतियों का नाम लिखोगे। महर्षि दयानंदस्य काले अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतिय व्याप्ता आसन। क्वेश्चन में सब सारा क्वेश्चन उतरेगा और काह जो लिखा हुआ है काह के जगह पे पेज नंबर 42 का सेकेंड लाइन में जो कुरीतियों का नाम है वो नाम दे दोगे। महर्षि दयानंदस्य काले अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतिय, फिर क्वेश्चन कुरीतिय व्याप्ता आसन। अंडरलाइन कर लो पेज नंबर 42 का सेकेंड लाइन। अंधविश्वास से लेके इत्यादि तक शुरू में क्वेश्चन लिखोगे।
शुरू में महर्षि दयानंदस्य काले इतना लिख लोगे। फिर का के जगह पेज नंबर 42 के सेकेंड लाइन में जो कुरीतियाँ दी हुई हैं उन चारों का नाम देकर लिख दोगे कुरीतियः व्याप्ताः आसन। पूर्ण वाक्य उत्तरक में बेटा घबराने की जरूरत नहीं कि इतना लंबा मुझे लिखना होगा। क्वेश्चन ही उतरता है जैसे का, किम, इस सब का वहाँ पे सिर्फ उत्तर देकर फिर क्वेश्चन उतार देना होता है। जिसमें इसमें हम लोग लिखेंगे महर्षि दयानंदस्य काले अंधविश्वास, स्त्री और शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि कुरीतियः व्याप्ताः आसन। सब समझ गए? सबों ने लिख लिया? Yes, ma'am. तो बोलना चाहिए ना बेटा। तो ये मत घबराना, ये नहीं घबराओ कि सारे बच्चे वीडियो क्यों ऑफ किए हो बेटा, वीडियो ऑन करो कि इतना लंबा क्वेश्चन कैसे। अरे क्वेश्चन ही उतरेगा, इसमें का के जगह कुरीतियों का नाम दे दो जो कि पेज नंबर 42 के सेकेंड लाइन में दिया हुआ है। फिर ब्लास्ट में कुरीतियः व्याप्ताः आसन और लिख के मुझे व्हाट्सएप पे दिखाओगे। जो गलतियाँ होगी मैं सुधार के फिर आपको भेज दूँगी, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 2, महर्षि दयानंद किमर्थम भारते सर्वत्र अभ्रमत। महर्षि दयानंद क्यों पूरे भारत का भ्रमण किया? क्यों भारत का भ्रमण किया महर्षि दयानंद ने? बोलो। तो लिखोगे महर्षि दयानंद किमर्थम के जगह देखो पेज नंबर 42 का सेकेंड लाइन में ही एता से इत्यादि के बाद जो है एता सर्वा है ना, कुरीतियः, तो एता सर्वा नहीं लिखोगे, कुरीतियः लिख दोगे। कुरीतियः निवारयन् जो कुरीति का नाम है ना, तो वहाँ से तुम लिखोगे कुरीतियः। लिखो, पेंसिल निकालो और लिखो महर्षि दयानंद कुरीतियः निवारयन्। एता सर्वा के जगह में लिख दोगे सर्वा, चाहे लिख सकते हो सर्वा कुरीतियः। महर्षि दयानंद पेज नंबर 42 का सेकेंड लाइन में एता सर्वा है, एता हटा दो, उसके पहले सिर्फ कुरीतियः लिख लो। महर्षि दयानंद सर्वा कुरीतियः निवारयन् वेद धर्म च प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत। पेज नंबर 42 का सेकेंड लाइन का लास्ट और थर्ड लाइन का अभ्रमत तक लिखो। महर्षि दयानंद सर्वा कुरीतियः निवारयन् वेद धर्म च प्रचारयन् भारते सर्वत्र अभ्रमत। पेज नंबर 42 के सेकेंड लाइन में दिया हुआ है। तो सर्वा के बाद लिख दोगे कुरीतियः। सर्वा कुरीतियः निवारयन् वेद धर्म च प्रचारयन् महर्षि भारते सर्वत्र अभ्रमत। आंसर नंबर 2। सी बेटा क्वेश्चन नंबर 3, महर्षि शिष्येभ्यः सदैव किम वदति स्म। महर्षि सदा शिष्य को क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? बोलो। नहीं याद है? पेज नंबर 43 का फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, लिखो महर्षि चिंता मा कुरुत तुष्णीम भवत। चिंता मा कुरुत तुष्णीम भवत। चिंता मा कुरुत मतलब चिंता मत करो, तुष्णीम भवत में शांत रहो। लिखो महर्षि शिष्येभ्यः सदैव वदति स्म। ये पूरा उतार दो, किम हटा दो, सिर्फ क्वेश्चन का किम हटा दो। महर्षि शिष्येभ्यः सदैव वदति स्म डैश चिंता मा कुरुत तुष्णीम भवत। पेज नंबर 43 का फर्स्ट पैराग्राफ का 5वां लाइन और 6ठा लाइन तुरंत पढ़े हैं ना बेटा? तो पहले क्वेश्चन लिखिए महर्षि शिष्येभ्यः सदैव वदति स्म डैश चिंता मा कुरुत तुष्णीम भवत। लिखे सबों ने लिख, हाँ तो बोलो महर्षि शिष्येभ्यः सदैव वदति स्म डैश चिंता मा कुरुत तुष्णीम भवत। चिंता मत करो, शांत रहो। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, जितेंद्रिय महर्षि किम करोति स्म। जितेंद्रिय महर्षि क्या करते थे?
देखो बेटा पेज नंबर 43 का फर्स्ट पैराग्राफ 4 लाइन, चौथा लाइन पढ़ो। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चितेन एव तिष्ठति स्म। पेज नंबर 43 का फर्स्ट पैराग्राफ 4th लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 43 फर्स्ट पैराग्राफ 4th लाइन अंडरलाइन करो। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांत चितेन एव तिष्ठति स्म। लिख लिया, अंडरलाइन किया? Yes, ma'am. हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 5। Yes, ma'am. हाँ, लज्जिता यात्री किम औकथ्यत, लज्जित यात्री ने क्या कहा? लास्ट देखो, लास्ट पैराग्राफ नीचे से लास्ट 2 लाइन 3 लाइन देखो, 3 लाइन नीचे का 3 लाइन। क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि भवान देवः क्षमस्व। लास्ट पैराग्राफ का नीचे वाले लाइन से ऊपर 2 लाइन। लज्जितः यात्री किम औकथ्यत, लज्जितः यात्री है ना, महर्षि समीपम आगत पादयो पतित्वा औकथ्यत क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि भवान देवः क्षमस्व क्षमस्व। उसने क्या कहा कि मैं अपराधी हूँ, आप देवता हैं, मुझे क्षमा करें। तो लज्जितः यात्री किम औकथ्यत, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लास्ट पैराग्राफ का लास्ट 3 लाइन देखो, 4 लाइन। यहाँ से महर्षे समीपम आगत पादयो पतित्वा कथ्यत क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम अपराधी अस्मि भवान देव क्षमस्व क्षमस्व। अंडरलाइन किया? कर लिया अंडरलाइन? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन। शिष्या क्रुद्धा अभवन्, अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम? शिष्या क्रुद्धा अभवन्, तो अत्र अभवन् का, अभवन् क्रियापद है, इसका कर्तृपद कौन सा है? शिष्या। लिखो शिष्या, लेकिन पूर्ण वाक्य में लिख देना। शिष्या क्रुद्धा अभवन्, अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्या। क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? बोलो। शिष्या। 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 हाँ, शिष्या क्रुद्धा अभवन् अत्र अभवन् इति क्रियापदस्य कर्तृपदम शिष्या। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। तो ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने चैप्टर 4 क्षमस्व महर्षे क्षमस्व पढ़ा, जिसमें स्वामी दयानंद की जीवनी के विषय में बताया गया है कि किस तरह वे सहनशील थे और दयालु थे, और उन्होंने भारत में उस समय जो भारत में कुरीतियाँ फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए और वेद धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। और यात्री एक दुर्वचन भी बोलता था तो वह उसे कुछ नहीं बोलते थे, और उन्होंने अपने शिष्य से क्या